हम्म, वीडियो पहुंच गए। हाँ। मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ डिस्ट्रिक्ट एटा में, जो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को बड़े अच्छे ढंग से लाइनअप किया और एक सामाजिक रूप से दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसे पौधे लगाए हैं जिसमें समाज काफ़ी ऊंचाइयों तक गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि बच्चों को प्रोत्साहन राशि देना, उनको किताबें वितरण करना, इतिहास के बाबा साहब के इतिहास के बारे में बताना। तो अब मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए सीधे सीधे मैं गौतम जी के पास चलता हूँ। वो बैंक से रिटायर्ड हैं। तो गौतम जी, बताएं आप कि आपने इतना लंबा सफर तय किया है नौकरी में और समाज में बहुत गहराई से रहे, वो नजदीकों से रहे, समाज में बहुत नजदीकों से देखा है। तो आप ये जो अध्यात्म और आपका कहना चाहिए साइंस है, इसके बीच में आपको अपने शब्दों में बताएं क्या अंतर है। मैं अपना परिचय देता हूँ। जी। तो सर्वप्रथम मैं कमलेश कुमार गौतम, भूतपूर्व सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक, एटा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड एटा। मैं 1991 में इस जनपद में आया और जिला सहकारी बैंक लिमिटेड एटा में अपनी सेवाएं प्रदान की। थोड़ा तेज बोलें। और इसी दौरान में चूँकि सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही है, समाज के बहुत मैं नज़दीक जाता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ। और मुझे बाबा साहब के मिशन, जो बाबा साहब का आह्वान था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग अपना कर्तव्य निर्वहन करें, तो मैं उसी क्रम में अपने दायित्वों का समाज के प्रति निष्ठापूर्वक निर्वहन करता रहता हूँ। तो इस भारत में महापुरुष तो बहुत हुए हैं, आपने बाबा साहब को क्यों चुना है? चूँकि बाबा साहब के साथ कई महापुरुष हुए हैं, ये सच है, और सभी समाजों में हुए हैं। लेकिन चूँकि हमारा दलित समाज जो दबा कुचला समाज था, सन 1950 से पहले की स्थितियाँ जो थीं, बस जब भारत आज़ाद हुआ है उससे और पीछे के इतिहास में जाते हैं, तो बाबा साहब ने उस समाज में जन्म लिया, उन्होंने उस समाज की पीड़ाओं को समझा। तब उन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए वो आगे आए और समाज को एक रास्ता दिखाया। उनके द्वारा इतने महान कार्य किए गए, अपने आप को कष्ट में रख कर के महान कार्य किए गए, जिससे समाज उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ता गया। उनके द्वारा ऐसे दलित समाज या ये कहें कि हम दबे कुचले समाज, जिसकी कोई सुन नहीं रहा था, उन्होंने उनका बहुत बड़ा नेतृत्व किया। और नेतृत्व करते करते जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ की रचना की, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 में ये हमारे देश पर जब गणतंत्र होगा तब ये लागू हुआ। नहीं सर, एक मैं रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। जब लोकसभा राज्यसभा में जब संविधान को बनने के बाद पारित नहीं होने दे रहे थे, तो उसमें बाबा साहब ने क्या कहा था? ऐसा क्या शब्द बोले थे जिससे एक मत से ये पारित हो गया था? क्या कहा था? बाबा साहब ने जब ये संविधान की रचना की और संविधान तैयार करके लागू होने से पहले कुछ कहा था उन्होंने, लोकसभा में कहा था। शायद मैं बताऊं, थोड़ा सा याद ना रहा आपको, तो याद था, आप तो मुझे ही बताते थे। तो बाबा साहब ने ये कहा था, इस संविधान को प्रयोग करने वाले लोग अच्छे जी जी होंगे जी जी तो जी ये मैं अच्छा संविधान जी साबित जी होगा। ये बाबा साहब ने ये कहा था, उसमें संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था और साथ में पार्लियामेंट को भी संबोधित करते हुए कहा था कि ये संविधान बड़ी मेहनत के साथ और भारतीय राज्य व्यवस्था कैसे चले उस पर केंद्रित करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया था, भारतीय संविधान की रचना की। और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा बना लें, और मैंने बनाया भी है, लेकिन इसको चलाने वाले, इसको लागू करने वाले यदि अच्छे नहीं हैं तो ये संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। और आज देखता हूँ शायद उनके शब्द जो कहे गए पार्लियामेंट में वो सत्य साबित हो रहे हैं।
उन्होंने ये भी तो कहा था इसको चलाने वाले लोग यदि अच्छे होंगे, यही अब मैं कह तो रहा हूँ, इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे, इसको लागू करने वाले अच्छे होंगे संविधान को, तो संविधान अच्छा साबित होगा। यह लागू करने वालों को की निष्ठा या उनका मन चित्त ठीक नहीं हुआ संविधान के प्रति, तो ये संविधान लाभदायी नहीं होगा। उसके बाद ही तो लोगों ने एक मत तालियां बजाई, क्लैपिंग दी, उसके बाद ही तो ये लागू हुआ था। तो उसके बाद लागू हुआ, चूंकि ये संबोधन उनका बहुत महत्वपूर्ण था और उनके संबोधन को पार्लियामेंट ने स्वीकार भी किया था उस समय, तो ये लागू हुआ। तो ये संविधान, बहुत से लोग थे देश में, बहुत से योग पुरुष थे, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही क्यों इसको बनाने के लिए कहा गया? चूंकि वो लंदन से बैरिस्टर की अपनी उपाधि हासिल करके आए थे और बहुत ही योग्यतम व्यक्ति भारत में थे उस समय, जिनके पास 32 डिग्रियां थीं और 64 उनके लेख संदर्भ थे, शोध ग्रंथ थे, उनके उन्होंने उसका अध्ययन किया और खुद हस्तरचित किए थे। तो पटेल जी जब लंदन गए थे तो उन्होंने वहां से पूछा था, वायसराय से पूछा था कि भारत तो आप आजाद करे आए, लेकिन चलेगा कैसे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था वहाँ? तो उन्होंने कहा था कि भाई भारत का संविधान बनाने के लिए भारत में ही एक योग्य व्यक्ति है, उसके पास जाएं, उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, वो हमारी नज़रों में भारत में योग्यतम व्यक्ति हैं, कानूनविद हैं, फादर ऑफ लॉ हैं, तो आप उनका सहयोग लीजिए और उनसे अनुरोध करिए, तो निश्चित रूप से आपको इसमें संविधान बनाने में सफलता मिल जाएगी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जहाँ तक बात चल रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कि लोगों से पूछते हैं तो वो सब कह देते हैं कि जवाब देते हैं, हम मतलब आपसे ही पूछे या किसी से ही पूछे तो हम कहते हैं बाबा साहब को मानते हो, तो लोग तुरंत कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले लोग मिशनरी नहीं है, बाबा साहब की मानने वाले लोग मिशनरी हैं। ये ठीक कहते हैं आप जो ना, कि बाबा साहब को मानने वाले लोग मिशनरी हैं, ये भी कहा जा सकता है कि उनके जो उन्होंने कहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, देखिए ये तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरे को फूल्यापड़ करना, मालाएं ठीक बात है। चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना या मोमबत्तियां लगाना। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी बात ठीक है, उन्होंने कभी नहीं कहा, तथागत गौतम बुद्ध ने भी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करें। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो मैंने मार्गदर्शन आपको वो दिया है, मार्ग बताया है, उसका अनुसरण करिए तो आपकी प्रगति सुनिश्चित होगी। इसका मतलब लोग अपनी खुशी के लिए ये सारी चीजें करते हैं? नहीं और कभी नहीं, क्या अपनी कहेंगे खुशी इसे? के लिए आप नहीं क्या करते। कहेंगे इसे? हम कहेंगे, चूंकि हमारे महान विद्वान जो दुनिया के 6 विद्वान थे, उनमें से एक नंबर 1 स्कॉलर इन वर्ल्ड बाय द अवॉर्डेड बाय पॉपुलर यूनिवर्सिटी है ना, 6 में से नंबर 1 स्कॉलर हाँ इन वर्ल्ड थे ना। हाँ जी जी जी, वो 6 में से नंबर 1 स्कॉलर थे, वो विद्वानों में से एक विद्वान थे। तो उसी क्रम में चूंकि हमारे समाज में इतना बड़े विद्वान जन्म लिए और समाज का कल्याण किया, हर दुख दर्द उन्होंने सहा और अपने समाज को आगे बढ़ाया, तो ये समाज उनको सम्मान में उनकी जयंती का आयोजन करता है। और ये भी मैं देखता हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनकी मानने वाले लोग नहीं है, हो सकता है कम संख्या ऐसा कुछ हो कि ना मानने वाले हो, लेकिन ज़्यादातर लोग उनकी मैं बात जैसा मानते कि हैं। सोचता हूँ कि दूसरे कहना चाहिए विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी तो इनको कैश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इनको मानते हैं, इनकी नहीं मानते हैं, समय आने पे इनको मानते हैं, इनका लाभ उठाते हैं। आज चूंकि समाज में हर आदमी बाबा साहब के इर्द गिर्द अपना राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक नेतार्थ, सामाजिक नेतार्थ देखता है, तो बाबा साहब तो एक वो धरोहर हैं जिसको हर आदमी उनको सम्मान देता है। इवन एक यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी बाबा साहब को उनकी शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक ज्ञान के बदौलत उनको सम्मान मिलता है और विदेशों में जगह जगह उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई, उनके पुस्तकालय स्थापित किए गए, जहाँ से उनके ज्ञान का दीपक विश्व में फैलाया जा रहा है। सर जरा थोड़ा सा मैं ये अवगत कराएं कि जब संविधान बाबा साहब लिख रहे थे और उस समय एक समीक्षा मीटिंग के लिए लंदन से टीम आई थी समीक्षा करने के लिए कि भारत का संविधान बना, देश कैसे चलाएं, बना कि नहीं बना है, तो सर्वप्रथम वो लोग गए थे 7 सदस्यीय टीम के पास। तो कोई सो रहा था, कोई बाहर गया हुआ था, मतलब कोई नहीं मिला उन्हें, जागते हुए कोई नहीं मिला। जब 12 बजे के बाद, अर्धरात्रि के बाद, जब वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास जाते हैं
तो वो जाग रहे थे, उस संविधान को लिख रहे थे। तो उस समय इन्होंने एक प्रश्न किया था, समीक्षा मीटिंग वाले बोले आपकी 4-7 सदस्यीय टीम है, वो लोग कहाँ गए, आप अकेले संविधान को लिख रहे, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा कुछ कहा था जो उनके दिल को छू गया था, समीक्षा वाली टीम को दिल को छू गया था। तो उनके ये क्यों शब्द थे, जाग रहे हैं? ये शब्द थे, कोई सवाल उनसे किया गया कि आप जाग रहे हैं और अन्य लोग सो रहे हैं। तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण का या अति महत्वपूर्ण जवाब दिया था उन्होंने, चूँकि हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जाग रहे हैं, आपका समाज जाग रहा है तो वो लोग सो रहे हैं। ये कहा था। ये समाज से आप क्या महत्व रखते हैं, क्या मतलब है समाज का? आप समाज तो समाज है, जैसे मानव जाति है जो जन्म से आती है, मानव का धर्म है जो जन्म से आता है, जो कभी नहीं जाता है। नहीं, ये आपकी बात वर्तमान में कह सकते हैं कि मानव मानव एक समान या मानव धर्म एक समान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था उस समय। तो जब बाबा साहब अपना संघर्ष कर रहे थे समाज के लिए, और उन्होंने भी उस सामाजिक व्यवस्था को देखा था, रूबरू हुए थे खुद, इसलिए उन्होंने समाज को जगाने का काम, समाज की सुरक्षा के लिए काम, सारे संवैधानिक व्यवस्थाएं देने के बाद तब उन्होंने समाज की प्रगति के लिए ये रास्ता प्रदान किया था। जब ये विधि मंत्री थे तो महिलाओं को स्वतंत्र करने के लिए सती प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा होती थी, इसके लिए एक इन्होंने बिल बनाया था। और जब उस बिल को पारित नहीं होने दे, उस बिल का नाम भी आप बताएंगे, जब उस बिल को पारित नहीं होने दे रहे थे तो इन्होंने अपने विधि मंत्री से इस्तीफा क्यों दे दिया था? वो बिल कौन सा था? भारत में की जनसंख्या के हिसाब से देखें, सामाजिक उस पर आधार पर देखें तो नारी शक्ति, जो हमारी नारी हैं, उनका कहीं उनको सम्मान नहीं मिलता था। ऐसे लगता था जैसे उनके सारे अधिकार छिन गए हैं। और समाज में ऐसी व्यवस्थाएं थी जो जननी समाज की कही जाती है, उसको ही प्रताड़ित किया जाता था। उसको सती प्रथा या और अन्य कुरीतियों के द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। समाज में बराबरी का दर्जा नहीं था। और बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि जिस समाज की महिलाएं योग, स्वतंत्र, अपने भावों को विचार में नहीं रख पाने की स्थिति में होती हैं, वो समाज अधूरी प्रगति वाला माना जाता। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए, जो आधी आबादी हमारे देश की है, उनके स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे उन्होंने संविधान में व्यवस्थाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने हिंदू कोड बिल की रचना की थी, और हिंदू कोड बिल उन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्तुत भी किया था, और वो चूँकि पास नहीं हो सका, चूँकि उस समय जड़तावादी लोग भी थे, वो उसको पारित नहीं होने दे देते। नारी शक्ति को सम्मान देना नहीं चाह रहे थे, उनको स्वतंत्र करना नहीं चाह रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा था कि ये हिंदू कोड बिल अगर लागू नहीं हुआ तो मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दूंगा, फिर हमारा रहना ही बेकार है कि जब हम हिंदू कोड बिल अपने भारत की महिलाओं के लिए लागू न करवा पाएँ तो फिर मेरा ये रहना ही बेकार। और उन्होंने इस्तीफा लिख भी दिया था। तो सर मैं ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कुछ जैसे वर्ण बनाए थे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ब्राह्मण जाति भी है, ब्राह्मण वर्ण भी है, क्षत्रिय जाति भी है और वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है और वर्ण भी है, और शूद्र एक अलग है। तो ये दोनों चीज कैसे हो सकती है? या तो वर्ण होता, क्या ऐसा संभव है जैसे कि ने बनाया है? क्या 4 लोग ही मतलब सृष्टि पे आए थे? नहीं नहीं, दूसरा कोई नहीं आया था? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान समाज में आता है, सृष्टि में आया, संसार में आया, तो यहाँ चूँकि भारत में ऐसी व्यवस्था लागू थी मनु स्मृति के द्वारा, या पूर्व जो हमारे इस भारतीय समाज में ज्ञान रखते थे, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से इस देश में 4 वर्णों का निर्माण किया। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनको दर्जा दिया गया था। लेकिन जो शूद्र, लेकिन सर उसको ब्राह्मण जब वर्ण था तो उसको जाति को कहते ब्राह्मण जाति है। ब्राह्मण वर्ण चूंकि वो हिंदू धर्म की चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम दिया गया। लेकिन वही क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उच्च वर्गीय हैं माने जाते हैं, और शूद्र को निम्न स्तरीय माना जाता। लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी रही होंगी, लेकिन उन सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ साथ उनका शोषण भी किया गया। उन्हें हजारों जातियों में 6743 जातियों में बांटा गया। पढ़ा है कहीं कि शूद्रों में तो ओबीसी आते हैं,
तो ये आपके एससी और एसटी ये कहाँ जाते हैं, फिर इनको कहाँ रखा गया है? नहीं शूद्रों में ओबीसी और एससी एसटी भी आते हैं, क्योंकि यहाँ दो तरह के मतलब फिर व्यवस्था दी गई, एक सछूत शूद्र, एक अछूत शूद्र। तो सछूत शूद्र में जो ओबीसी या पिछड़ा समाज के लोगों को रख दिया गया है, और उसके नीचे अछूत समाज जिसको कोई छूना ही पसंद नहीं करता। इवन पिछड़ी जात के लोग भी उस भ्रम में है कि ये हमसे निचले स्तर के हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ज्ञान तो ज्ञानवान व्यक्ति तो कहीं भी पैदा हो सकता है, उसके ज्ञान का सम्मान किया जाना चाहिए, और ज्ञान का और उसके जो कर्तव्य हैं, व्यक्तित्व है, उसका सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो देश की पूंजी होते हैं, देश की धरोहर होते हैं, और वो देश के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, देश का निर्माण करने में बड़े सहायक होते हैं। तो सर आप तो बहुत मंथन करते हैं, आर्टिकल 14 की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें इक्वलिटी की बात की गई है समाज जी में। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि इक्वलिटी कैसे आनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सर थोड़ा सा कुछ बताएं। नहीं, ये चूँकि भारत में सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे लागू हुई थी, संविधान सबके लिए लागू हुआ, एक कानून एक व्यवस्था संविधान के माध्यम से लागू हुई, और आइए सर, और उसमें आई सराई भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, वो सभी को बराबरी का दर्जा देती है, और स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता का भी उसमें समावेश है। तो बाबा साहब ने एक विकल्प और बनाया था, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन पे कुछ प्रकाश डाले, लोग कहते हैं तो कोटे से आए। नहीं ऐसा नहीं है, कह सकते हैं कोटा या और कुछ उसको सब देना, मैं समझता हूँ उस समाज का भी अभी अपमान करना है। समाज के प्राणी जो कहते हैं इनको, वो समाज के प्राणी हैं, लेकिन वो उस जिसे कहते हैं एक अभिजात्य समाज, वहाँ से वो उनको संबंध रखते हैं। लेकिन आरक्षण की बात जो बाबा साहब ने कही, चूँकि बाबा साहब ने भारतीय समाज के जो शूद्र समाज था, अति शूद्र कहते हैं, जो हिंदू तथाकथित नहीं कहलाए जाते थे उस समय, उनमें बीच में जाकर के देखा, उनका अध्ययन किया, तो उनके कल्याण के लिए जब हमारा देश भारत आज़ाद हो रहा था, उससे पहले सन 1932 की बात है, तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी कि आप देश को स्वतंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक समाज ऐसा भी है जिसको आज़ादी कभी नहीं मिलेगी, लिहाजा उनके हकों की रक्षा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उनके हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था बनाएं। तो ब्रिटिश हुकूमत बाबा साहब के विचारों से सहमत हुई थी। तब वहाँ से साइमन कमीशन बनाया गया, वो भारत भेजा गया। तो बाबा साहब ने उस साइमन कमीशन के साथ देश के कोने कोने में जाकर के इस अतिशूद्र, जो हिंदू नहीं कहलाता था या अछूत कहलाता था, उस समाज के दयनीय स्थिति का अध्ययन कराया। तब जो रिजर्वेशन वाली बात आप करते हैं, तब उन्होंने कहा भाई इनको आरक्षित सीट किया जाए, तो आरक्षण दिया जाए। आरक्षण भी सन 32 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ से जो मिला था अधिकारों का दस्तावेज मिला, वो भारत में जब आए तो यहाँ महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता थे उस समय, तो यरवदा जेल में वो ब्रिटिश हुकूमत में उनको बंद कर रखा था। तो उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। आमरण अनशन किया तो देश में बड़ी उथल पुथल मच गई, और आमरण अनशन करने का एक कारण था कि महात्मा गांधी जी वो अछूत समाज को हिंदुज़्म का हिस्सा तो बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हो पा रहे थे। तो उसमें एक विशेषाधिकार था, जब यहाँ पर लोकसभा या जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो इनका कैसे कल्याण होगा, इनका प्रतिनिधित्व कैसे बनेगा। तो ये एक प्रतिनिधित्व की बात के लिए ये पूना पैक्ट निर्धारित हुआ। फिर जबकि पूना पैक्ट से पहले जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कहा गया था कि इस समाज के लिए, चूँकि ये भारतीय समाज के जो हिंदू व्यवस्था है उस मुख्य धारा से कटा हुआ समाज है, इसको जब ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था इस देश में लागू हो तो उन्हें प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनको जो सीटें रिजर्व की जाएँ, ताकि उनका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विभिन्न विधिक संस्थाओं में बना रहे। तो उसमें उनको ड्यूअल पावर और सेपरेट इलेक्टेड की व्यवस्था की गई थी। इसको महात्मा गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और वो आमरण अनशन पर बैठ गए।
लिहाजा चूँकि एक बड़ा मसला बहुत था, तो आमरण अनशन की जब बात आई तो बाबा साहब को मजबूर होना पड़ा। महात्मा गांधी के प्राणों की रक्षा उन्होंने अपना समझौता करके उसमें उनके प्राणों की रक्षा की थी। नहीं, बाबा साहब ने खुद कहा था ये हमारे जीवन की पहली गलती होगी और आखिरी गलती होगी। थोड़ा सा जैसे आपने एक शब्द का नाम दिया हिंदू, तो हिंदू शब्द कहाँ से लिया गया और हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिंदू थोड़ा अवगत कराएं। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ यूँ कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता से हिंदू शब्द निकला है जी। और वहाँ कुछ से लोग कहते हैं काफिर, काफिर कहा गया था, इससे लिखा ऐसा है कि भिन्न भिन्न राइटरों ने, भिन्न भिन्न लेखकों ने अपने अपने हिसाब से हिंदू शब्द की व्याख्या की है। लेकिन ये जहाँ तक उसका जो उद्भव होता है हिंदू शब्द का, वो सिंधु घाटी की सभ्यता से, सिंध से आगे बढ़ते ऊपर ठीक होते होते कहें तब हिंदू ये व्यवस्था आई। आपको नहीं लगता कि जैसे एक दो विधेयक लाए जाएं, नंबर एक विधेयक लाया जाए कि कोई जातिगत और धर्मगत टाइटल नहीं लगाया जाएगा, और दूसरा विधेयक लाया जाए कि कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं, ठीक है ना? तो या तो एक संख्या के आधार पर, जो संख्या है उसके आधार पर रिजर्वेशन का डिवाइडेशन किया जाए, तो लगता नहीं आपको सबको बराबर नहीं, बराबर मिल आपने जाएगा? अभी कहा कि जाति, ना कोई जाति रहेगा ना कोई, सब समान रहेगा। हाँ, अच्छा, ये आप मैं पूरी बात होने दें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दो विधेयक बना दिए जाएं कि कोई जातिगत और धर्मगत टाइटल नहीं लगाएगा, और कोई एससी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं, वी आर इंडियन। क्या ठीक ऐसा बात है, संभव कोई है? दो विधेयक की लाने की आवश्यकता नहीं है, तो रिजर्वेशन अपना खत्म हो जाएगा। क्योंकि संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं सुस्पष्ट की गई हैं। न तो उसमें किसी जात का उल्लेख किया गया संविधान में। हमारा संविधान बहुत उसके विद्वता के साथ बनाया गया है। हर आर्टिकल हर देश के नागरिक के लिए लागू है। उसमें ये छुआछूत का भाव जो उत्पन्न किया जाता है समाज में, जो आज भी व्याप्त है, वो संविधान में नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था लागू कर दी जाए तो इस देश से सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, सामाजिक विषमताएं जो हैं, उसमें कुछ सबके लिए समानता का अवसर दिया गया, तो दूसरा कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और हाँ, जहाँ तक आप कहते हैं कि वो टाइटल लगा देते हैं, जाति लगा देते हैं, ये तो संवैधानिक या विधेयक ला करके वहाँ हम इस चीज़ को मना कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था बड़ी जटिल व्यवस्था है, आप फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आएंगे आपके सामने, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी समय लगेगा, तब भारतीय समाज की एक रास्ता बन पाएगी, तब ये जाति व्यवस्था धीमे धीमे खत्म हो पाएगी और हर व्यक्ति को मौका मिलेगा अपना व्यक्तित्व को दिखाने का, शिक्षा पाने का, और सारे प्रगति को उसके रास्ते और समाज की मुख्यधारा में सारे लोग एक बहुत लंबे समय बाद आ पाएंगे। तो सर, मेरा एक प्रश्न और है कि आप राष्ट्र से प्यार करते हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और राष्ट्र के बारे में सोचते भी हैं? सोचता भी हूँ। तो ये राष्ट्र हमारा, भारत राष्ट्र हमारा विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? सूक्ष्म बताएं। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र हुआ, उस समय हमारी पंचवर्षीय योजनाएं भारत को जहां हमें मिला था, भारत लुटा पिटा भारत हमारा, तो उसको आगे विकसित करने के लिए, विकासशील बनाने के लिए योजना आयोग या योजना विभाग, जहाँ से हमारी योजनाएं बनती थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वो लगातार लागू हुई। तो सन 50 से लेकर लगातार हम देख रहे हैं हमारा देश प्रगति कर रहा है और विकासशील से, या हम ये कहें कि बिल्कुल अर्थ स्थिति बड़ी ख़राब थी हमारे देश की, उससे हम विकासशील की ओर हुए। विकासशील से वर्तमान में भी हम अपना विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बस सबको निष्ठापूर्वक देश के प्रति निष्ठा रखनी है, ईमानदारी के साथ उनका जो संविधान का पालन करना है, कानून का पालन करना है। जहाँ जिसके दायित्व और कर्तव्य हैं उनका यदि हम आसानी से निर्वहन करते रहें तो भारत हमारा विकसित भारत होने से कोई रोक नहीं सकता। सर, देश का मुखिया बाहर जाके कहता है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? ये बड़े राजनीतिक स्तर की बातें हैं और लोग भारत में जाकर के, चूँकि ये बुद्ध का देश रहा है, आज भी बुद्ध मौजूद है, क्योंकि बुद्ध में कहीं कोई संघर्ष की गुंजाइश नहीं थी। बौद्ध धर्म जो है कहीं संघर्ष की बात नहीं करता, समानता की बात करता है और मध्यम मार्ग अपनाने की बात करता है। तो हमारे देश के लोग जो जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे जो प्रतिनिधित्व करने कहीं सेमिनार में या बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते हैं, तो वहाँ उनको ये चूँकि बुद्ध की धरती से आया हूँ, उनका कहना
देश के सम्मान के लिए बहुत आवश्यक है और वो संबोधन करते भी हैं। लेकिन यहाँ भारत में आकर के जो व्यवस्थाएं जाति कुचक्र के अंतर्गत ये सामाजिक व्यवस्था है, वो जटिल समस्या है भारत की सामाजिक व्यवस्था, इसको इतना आसान नहीं है। इसको सर मैं एक पंक्ति में कहूँ, मानव है मानव से मानवता की बात कर, ये तो हमारे बुद्ध की जमी पर तू जमा है तो बुद्ध की बात कर। कुछ ऐसा भी हमारे महापुरुषों ने लिखा है। अपना सवाल दोहराएं। हाँ, मैं एक पंक्ति में कहूँ, मानव है मानव से मानवता की बात कर, बुद्ध की जमी पर तू जमा है बुद्ध की बात कर, ब्राह्मण की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए बुद्ध की जमी पर तू जमा है उस बुद्ध की बात कर। चूंकि कहाँ तक सही है? 2500 वर्ष पहले बौद्ध धर्म हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ था और बौद्ध धर्म में या बुद्ध कालीन में सारा देश सुखी था। लेकिन कुछ ये कहें कि तत्कालीन इतिहास को हम पढ़ें तो हमें पता लगता है कि बुद्ध का इतिहास मिटाया गया और चालाक किस्म के लोगों ने मनुस्मृति के हिसाब से अपना इसमें व्यवस्था दी, सामाजिक व्यवस्था। उस उसी कुचक्र का ये परिणाम है कि भारत में विभिन्न तरह पर भिन्न जगह पर जातियाँ और कुरीतियाँ और कुव्यवस्थाएँ लागू हैं। भारत बुद्ध का देश है और भारत में अब चूंकि स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत में भारतीय संविधान लागू है, तो हर व्यक्ति बराबर है, हर मानव बराबर है। हर मानव को, हर व्यक्ति को जो वैश्विक मताधिकार है तो उसको एक मत देने का अधिकार भी है, वो ये भारतीय संविधान देता है। तो देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के नाम में ये संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में हर समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उच्च स्तरीय सदनों में जाता है, राज्य स्तरीय सदनों में जाता है। ये लोग हमारे प्रतिनिधि हैं जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो कानून व्यवस्था देश को चलाने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए व्यवस्था दी गई, ये ईमानदारी और निष्ठा से इस देश वहाँ लागू करें, योजनाएं बनाएं, देश के हित में लागू करें। निश्चित रूप से वो सामाजिक हित हो जाएगा और देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहीं हमारे देश में भारत का आदमी झगड़ा ही नहीं करना चाहता, चूँकि वो झगड़ालू है ही नहीं। खासतौर से अति शुद्ध समाज का व्यक्ति तो झगड़ा करता ही नहीं है। और चूँकि ये जो ऊंच नीच की व्यवस्थाएं आज भी व्याप्त हैं, संविधान लागू होने के बाद उनके कारण असहजता समाज में उत्पन्न होती है। जो ये चालाक किस्म के जो लोग हैं वो समाज को शिक्षित होने नहीं देना चाहते, उनके सामने इस तरह की व्यवस्थाएं कि समझ न जाएँ, बात न बना लें, तो उनमें मानव प्रेम स्थापित न हो जाए। यदि इनका प्रेम स्थापित हो गया तो हमें कौन पूछेगा? नेताओं का या नेतृत्व करने वालों का यहाँ ही अभाव है। इसलिए हमारा निवेदन ये है, हम लास्ट संदेश देना चाहेंगे, जो भारत आज़ाद है, गणतंत्र है, और गणतंत्र भारत को विकासशील से विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए भारतीय संविधान के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चलें तो निश्चित रूप से भारत विकसित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।